अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको वेलकम करती हूँ अपने फर्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि फाइनली आज जो है मेरे फर्स्ट व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। ये जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गाइस आज हम आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं। सो बड़े मज़े की रेसिपी है चिकन बिरयानी की। बारी बारी आपको रेसिपी समझाते हैं, सिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं, सारी चीज़ें पहले इकट्ठी करते हैं जो जो रेसिपी में जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। अच्छा तो गाइस सबसे पहले हम एक टोकरी ले लेंगे। इसको आप टोकरी कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये हम ले लेंगे और इनमें सारी वो चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पर ले आएंगे, ताकि हमें रेसिपी बनाने में मुश्किल ना हो। तो टमाटर, हरी मिर्चें और इसके अलावा जो जो चीज़ें आपके पास हों, हरे धनिया वगैरह, पुदीना मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं लिए। जो जो आपके पास चीज़ें हों वो ले लें। अब हम इनकी कटिंग वगैरह करेंगे इनको करके, ताकि हमें आसानी हो बनाने में बिरयानी। एक अदद आलू भी मैंने ले लिया है, क्योंकि आजकल आलू भी ज़रूरत बन गया है बिरयानी की। तो इन सारी चीज़ों को हम वॉश करके कट करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्याज मैंने ज़्यादा लिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक अदद ही प्याज को लिया। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें वॉश करके अच्छी तरह से काट कर रख दी हैं। दही भी है, आलू भी है, चिकन भी है। हाफ के जी मैंने चिकन लिया था। तो ये रेसिपी बहुत आसान बनने वाली है। अभी मैं फ्लेम ऑन करके एक पतीला चूल्हे पर चढ़ा लिया है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे और स्लाइस में कट की हुई प्याज को ऐड करके गोल्डन ब्राउन कर देंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि प्याज का बघार बन जाए। यहाँ पर हाफ कप मैंने ऑयल का पतीले में ऐड कर लिया है। अब इसको गर्म करके ही प्याज ऐड करेंगे। अच्छा, इस एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप ऑयल ऐड करें तो उसको गर्म करें, फिर ही आप जो भी उसमें चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर दें। मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इसमें लहसुन को डालकर थोड़ा सा कूट लेंगे। बस इतना ही कूटेंगे, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि बिरयानी में ऐसे ही अच्छी लगती है। ये प्याज का बघार बन चुका है। अब इसमें चिकन को डालकर पकाएंगे। जो लहसुन हमने कूटा वो इसमें ऐड करेंगे। फिर थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे।
ये जी चला गया इसमें लहसुन। अब हम इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर इसको कवर करके छोड़ते हैं ताकि चिकन पक जाए और हम जो है दूसरे मरहले की तैयारी करते हैं। अब चलते हैं टमाटरों की तरफ। 2 अदद टमाटरों को ब्लेंडर में थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अब थोड़ा सा चिकन को मिक्स करके फिर टमाटो प्यूरी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये जी चली गई इसमें टमाटो प्यूरी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मसाला जात, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ जीरा, बम्बई बिरयानी मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप खुद देखेंगे कि मैं इसमें कोई लाल मिर्च और जो है वो नमक नहीं ऐड कर रही। अब हम दही को भी फेंटा लगाकर इसमें ऐड करेंगे। आलू भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। आलू पहले ऐड करेंगे दही से, क्योंकि दही ऐड करेंगे तो वो अपना पानी छोड़ेगा। उसका पानी जो है आलूओं को पकने में मदद करेगा, तो इसलिए हम दही आलू के बाद डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स करके थोड़ा सा कुक करेंगे। फिर जो है हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे ताकि आलू कुक हो जाए। और दूसरी तरफ हमने सॉस पैन में चावलों को बॉयल करने के लिए पानी रख दिया है, तो उसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। कड़ी पत्ता, दालचीनी स्टिक, एक लीमू का रस, थोड़ा सा विनेगर और नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब जो है पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी बॉयल हो चुका है। अब हम चावलों को वॉश करके इसमें ऐड करेंगे और इसको बॉयल करेंगे। फुल फ्लेम पर हम इसको बॉयल करेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने बॉयल होने के लिए चावलों को छोड़ दिया था। अब जो है इसको चेक करेंगे कि चावल कितने बॉयल हो चुके हैं। एक कनी छोड़ना है आपको ताकि दम भी देना है बिरयानी को, तो उसमें भी चावल कुक होंगे। ज़्यादा बॉयल करेंगे तो बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा चावलों का, तो वो मज़ा नहीं करेगा बिरयानी में। चावलों का पानी निकाल दिया है, कड़ी पत्ते वगैरह उसमें से हटा सकते हैं। तो अब हम इसमें से बिरयानी का सालन जो पकाया था वो एक तरफ प्लेट में निकाल कर रख देंगे। बिल्कुल आसान मेथड में आपको दिखा रही हूँ बिरयानी बनाने का। तहे वाली बिरयानी होती है उसके जितनी मज़ेदार बननी थी। तो अब हम इसमें चावलों को ऐड कर लेंगे। कुछ हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ साबुत, छोटी सी। अब हम ऊपर से ये सालन ऐड कर लेंगे जो हमने प्लेट में निकाल कर रखा था। बस इस तरह से सिर्फ 2 स्टेप्स में तहे वाली बिरयानी का मज़ा आप ले सकते हैं। थोड़ी सी चाहें तो आप दही भी ऊपर से इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मौसम का अहवाल दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी कड़कती धूप पड़ रही है और साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत।
कड़कती धूप में बारिश हो रही है, एकदम सूरज निकला हुआ था और यहाँ पर हम बारिश हो रही थी। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो वापस चलते हैं, दम पर छोड़ा था बिरयानी को, बिरयानी की तरफ चलते हैं। दस मिनट के लिए दम दिया था। तो अब इसका ढक्कन ओपन करके आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत शक्ल आई है। मैंने थोड़ी सी दही रख ली थी ऊपर से, तो मिक्स करने के बाद इस तरह की शक्ल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मज़े की बनी थी। डिश आउट करके बिरयानी को एंजॉय करते हैं। आपको रेसिपी ये कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइनल शक्ल आप देख सकते हैं, कितने चावल खिले खिले बने हैं। बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी मैंने सिर्फ बनाई थी आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छी लगी होगी और रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी कैसे बन गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।